हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक लैब में काम करते समय एक विद्यार्थी रुधिर संवर्धन तकनीक द्वारा कैरियोटाइपिंग के दौरान कोल्चिसिन मिलाना भूल जाता है। तब विकल्प ए, माइटोसिस की प्रक्रिया मेटाफेज अवस्था पर रुक जाएगी। विकल्प बी, क्रोमोसोम का विभाजन निरंतर होता रहेगा एवं प्रत्येक क्रोमोसोम की 4 भुजाएं होंगी। विकल्प सी, क्रोमोसोम का विभाजन अनवरत होता रहेगा। या विकल्प डी, माइटोसिस की प्रक्रिया टीलोफेज अवस्था पर रुक जाएगी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है कोल्चिसीन। कोल्चिसीन कोल्चिसीन जो होता है इसे कोल्चिकम ऑटमनेल पादप से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कोल्चिसीन, इसकी कोशिका विभाजन के दौरान क्या भूमिका होती है। कोल्चिसीन इसे कोल्चिकम ओटमनेल से प्राप्त किया जाता है और इसे माइटोटिक स्पिंडल विष भी कहा जाता है। इसे माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन या माइटोटिक स्पिंडल विष कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलीकरण की प्रक्रिया को रोक देता है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलीकरण को रोक देता है, जिसके फलस्वरूप स्पिंडल तंतुओं का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इसके फलस्वरूप स्पिंडल तंतु नहीं बन पाते हैं, क्योंकि स्पिंडल तंतुओं का निर्माण जो होता है वह सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है। स्पिंडल तंतुओं का निर्माण नहीं होने के कारण जो कोशिका विभाजन की प्रावस्था होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। कोशिका विभाजन अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है, क्योंकि यदि स्पिंडल तंतु नहीं बनेंगे तो गुणसूत्रों की गति ही नहीं होगी, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन रुक जाएगा। अतः अब हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि कोल्चिसीन मिलाना वह विद्यार्थी भूल जाता है। तो कोल्चिसीन जो होता है वह तो माइटोसिस को रोकने का कार्य करता है। यदि कोल्चिसीन नहीं मिलाया जाएगा तो जो माइटोसिस है अथवा क्रोमोसोम के विभाजन की प्रक्रिया है वह निरंतर या लगातार चलती रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकल्प ए में कहा गया है माइटोसिस की प्रक्रिया मेटाफेज अवस्था पर रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। विकल्प बी में कहा गया है क्रोमोसोम का विभाजन निरंतर होता रहेगा एवं प्रत्येक क्रोमोसोम की 4 भुजाएं होंगी, ऐसा भी नहीं होता है। क्रोमोसोम का विभाजन चलता तो रहेगा लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम में 4 भुजाएं नहीं होंगी। यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम पर 2 ही भुजाएं होती हैं। सी में कहा गया है क्रोमोसोम का विभाजन अनवरत होता रहेगा, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है माइटोसिस की प्रक्रिया टीलोफेज अवस्था पर रुक जाएगी, तो माइटोसिस की प्रक्रिया जो है वह किसी भी अवस्था पर नहीं रुकेगी। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।